आज से संसद में मानसून सत्र चालू होने जा रहा है और यह सत्र हंगामा भरा हो सकता है। हालांकि फिलहाल सत्ता पक्ष के द्वारा प्रबंधन कौशल मजबूत दिखाई दे रहा है, मगर जून में विशेष सत्र बुलाया गया जाता और जैसा कि इंडिया गठबंधन के ने मांग कर रहा था, तब सरकार को पहलगाम हमला, खुफिया चूक एवं सुरक्षा चूक पर सरकार के लिए बहुत ही असहज स्थिति पैदा हो जाती। उसने तब सत्र को ना बुलाकर एक तरह से खुद को बचा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे, उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से ज्यादा घरेलू समर्थन प्राप्त करना था, हासिल करना था। भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के जरिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की और फिर प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं ने भी जिनके जरिए ग्लोबल साउथ को महत्व मिला। खुद उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार की छवि मजबूत हुई। इस सत्र में विपक्ष काफी मुद्दे उठाएगा, जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा 75 के उम्र में रिटायर होने वाली बात, जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो 75 के उम्र में जो मुद्दा उठाया है रिटायरमेंट का, वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया जा रहा महाभियोग और अन्य बहुत सारी मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है सरकार को घेरने जा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष ने इस सत्र के लिए बढ़िया होमवर्क करके रखा है, जैसा कि अमूमन करता आया है। हमेशा से सत्ता पक्ष के द्वारा होमवर्क किया जाता रहा है अच्छे तरीके से और सत्र को कंप्लीट करते हैं। उसे मालूम है कि इस सत्र में बिहार चुनाव आयोग की कवायद और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने में के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर विपक्ष ज्यादा हमलावर होगा। पहलगाम हमले के बाद जब इंडिया गठबंधन संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग कर रहा था, तब सरकार ने अचानक ही मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा कर दी। पहली बार 40 दिन पहले संसद के किसी सत्र की घोषणा सरकार के तरफ से की गई। देखने वाली बात है कि इस बार सत्र 15 अगस्त के बाद भी जारी रहने वाला है। सरकार ने मानसून सत्र की अवधि जिस तरह से बढ़ाई है, उससे यह अंदेशा है कि सरकार शायद कोई नया चौंकाने वाला बिल भी पेश करे। उम्मीद यह है कि इस सत्र में विपक्ष हमलावर होगा, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं और सरकार को असहज स्थिति में ला सकता है। हालांकि विपक्ष अपने अंदरूनी कलह और दबावों से परेशान है। इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक इस साल 5 जून 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर हुई थी। अब मानसून सत्र से पहले विपक्ष की बैठक हुई भी तो वर्चुअल हुई। इससे विपक्ष की तरफ से फ्लोर मैनेजमेंट के मामले में बहुत उम्मीद नहीं जगती है। विपक्ष की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग रास्ते पर चल रही है। दिल्ली में पराजय के बाद आप खुद को एकजुट और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की छवि बहुत बेहतरीन बनी थी। पूरे देश ने इस छवि को स्वीकार किया था। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन ने उसको बल दिया, लेकिन उसके बाद
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वह लय खो दी। फिलहाल कांग्रेस कर्नाटक में सिद्धारमैया शिव कुमार विवाद और केरल में शशि थरूर के मामले में बैकफुट पर दिखाई दे। हालांकि कांग्रेस ने इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है कि सचमुच कर्नाटक में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2.5 साल का बांटे जाने पर सहमति बनी थी। बेहतर होता कांग्रेस कांग्रेस नेतृत्व जल्द से जल्द इस विवाद को खत्म करता। इसी तरह केरल में शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी देना समय का तकाजा है और कांग्रेस में भी थरूर के भाजपा में जाने की अफवाह को बल मिला है। कांग्रेस की बेहतरी के लिए राहुल गांधी को सक्रिय होने की जरूरत है। सरकार के सामने चुनौतियां बहुत है। अगर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल एकजुट होते तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती थी, मगर विपक्ष की स्थिति देखकर ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष के सामने खुद को एकजुट रखने की चुनौती सबसे ज्यादा है। इस तरह से लग रहा है कि संसद का मानसूनी सत्र जो है हंगामेदार होगा, लेकिन विपक्ष की एकजुटता पर सभी चीज निर्भर करती है। यदि विपक्ष एकजुट हो करके सरकार के साथ मानसूनी सत्र में मुद्दों में सरकार को घेरता है तो सरकार के लिए असहज स्थिति होगी। लेकिन विपक्ष यदि एकजुट नहीं होता है तो सत्र तो हंगामेदार होगा, लेकिन इस हंगामा से सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। धन्यवाद।